हेलो दोस्तों, आज के समय में अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाते हो, चाहे शॉर्ट्स बनाते हो चाहे लॉन्ग वीडियोस बनाते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है कि चैनल की सेटिंग क्या होनी चाहिए। और चैनल की सेटिंग ही काम आती है आपके चैनल को रीच बढ़ाने में। हम लॉन्ग वीडियोस डालते हैं, शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं रहता है कि हमारी चैनल की सेटिंग क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम क्या समझेंगे इस वीडियो में कि चैनल की सेटिंग किस प्रकार से करनी है कि जिससे हमारी शॉर्ट्स वीडियो भी अच्छी चले और लॉन्ग वीडियो भी अच्छी चले। अब दोनों का पैटर्न क्या रहता है कि शॉर्ट वीडियोज की और लॉन्ग वीडियोज की कोई ऐसी सेटिंग नहीं होती है कि दोनों की सेटिंग अलग अलग हो। चैनल की एक चैनल होता है और प्रॉपर तरीके से एक ही चैनल की सेटिंग होती है। मेन इसमें सब पूरा मकसद रहता है चैनल की सेटिंग क्या होनी चाहिए। बहुत से ऐसे नए यूजर होते हैं जो लोग सोचते हैं कि हमने चैनल बनाया, वीडियो डाली है और हमारी वीडियो चलेगी, तो उसमें पूरा जो खेल रहता है वो चैनल की सेटिंग का खेल रहता है। अब चैनल की सेटिंग कैसे करनी है उसके लिए हम आपको पूरा प्रॉपर तरीके से शुरू से लेके एंड तक समझाएंगे। वीडियो को अगर स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि चैनल की हमें सेटिंग कैसी करनी है। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम फिर डेस्कटॉप स्क्रीन पे और हम समझते हैं कि चैनल की सेटिंग हमें कैसी करनी है। चलिए अब हम आते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और समझते हैं वन बाय वन चैनल की सेटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो ये जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है यहाँ पर हम आ गए। ये हमारा एक पहले से चैनल है जो कि मोनेटाइज भी है और इसकी चैनल की हमने सेटिंग भी कर रखी है। तो हमें यहाँ से आसानी रहेगी और आपको भी समझने में आसानी रहेगी कि चैनल की सेटिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप ये चैनल देख रहे हैं इस पर हमारे व्यूज़ भी आ रहे हैं और अर्निंग भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अभी 6 लाख के करीब व्यूज़ भी हैं, 20,000 के करीब सब्सक्राइबर भी हैं। ये चैनल हमारा एक फैमिली चैनल है जिसमें हम काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको समझाते हैं कि चैनल की सेटिंग क्या होनी चाहिए। ये यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, सबसे पहले हम सेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन आपको ध्यान से समझनी है एक एक सेटिंग को और उसी तरीके से आपको इस सेटिंग को करना है। ठीक है, पहले आ जाता है जर्नल। जर्नल में $US आता है, इसको हम चाहें किसी जिस कंट्री में जो लोग रहते हैं उस कंट्री का सिलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको INR में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें INR में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप USD में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चैनल की सेटिंग में आते हैं। चैनल ऑप्शन में यहाँ पे बेसिक इन्फो आता है। बेसिक इन्फो में आपको इंडिया रखना है, आप इंडिया के हैं तो आपको इंडिया रखना है। ठीक है, अब बाकी कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड्स में आपको ये ध्यान रखना कि आपका चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है। डांस करते हैं तो डांस से रिलेटेड कीवर्ड्स रहने चाहिए, टैग है तो टैग से रिलेटेड कीवर्ड्स रहने चाहिए, या एजुकेशन है एजुकेशन से रिलेटेड कीवर्ड्स रहने चाहिए। वो आप लोगों को देखना है कि आपका चैनल किस कैटेगरी का है और किस तरीके की आप वीडियो बनाते हैं, तो आपको उस चैनल के कीवर्ड्स उसी की तरह रखने हैं। जैसे कि हमने जो कीवर्ड्स रखे हैं, हमारे चैनल का नाम है दी लाली, तो हमने दी लाली रखा है, दी लाली रखा है, फिर लाली दी रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जैसे हमारे चैनल का नाम है दी लाली, ठीक है, ध्यान से समझना। तो हमने पहले कैपिटल में चैनल का नाम डाला, ठीक है, फिर हमने उसको एंटर कर दिया, एक कीवर्ड हो गया, फिर हमने उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, हमने लाली को पहले कर दी को पहले कर दिया, लाली को हमने बाद में कर दिया। ठीक है, ये चीज़ बहुत समझने वाली बात है क्योंकि आपका चैनल यहीं से सर्च में आता है आपके नाम से द्वारा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें अल्फ़ाबेट को स्मॉल कैपिटल हर चीज़ में ऐसे करके लिखना है जिससे आपका चैनल सर्च में आए। अब जैसे आपका चैनल दी लाली के नाम से है, ठीक है, अब कोई लाली सर्च करता है तो भी आ जा रहा है, कोई दी लाली सर्च करता है तब भी आपका चैनल आ रहा है। ये एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब दूसरी चीज़ आती है कि आप वीडियोज़ क्या बनाते हो अपने चैनल पर, क्या कंटेंट पब्लिश करते हो। ठीक है, तो उसको कंटेंट पब्लिश करने के लिए क्या रहेगा, जैसे मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ तो शॉर्ट्स लिख दिया, लाली शॉर्ट्स। अब यहाँ पे देखो जैसे हम फनी रिएक्शन वीडियो बनाते हैं तो फनी शॉर्ट्स रिएक्शन, मीम्स शॉर्ट रिएक्शन मीम्स, डांस ब्लॉग्स। यानी इतना आपको समझना है कि आप अपने चैनल पे किस तरीके का कंटेंट पब्लिश करते हैं, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर कीवर्ड डालने हैं। ठीक है, आप हिंदी डाल दीजिए, आप अपने नाम से रिलेटेड डाल दीजिए, या फिर मीम्स डाल दीजिए, लाली रिएक्शन डाल दीजिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप चैनल पे काम क्या करते हैं। अगर ब्लॉग करते हैं तो ब्लॉग से रिलेटेड कीवर्ड्स डाल दीजिए, बहुत आसान रहता है समझना आपके लिए। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी सेटिंग पे। ठीक है, दूसरी सेटिंग क्या रहती है हमारी, एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में क्या होता है, और इसमें पूछा जाता है कि डू यू वांट टू योर चैनल मेड फॉर किड्स। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है कि आप वीडियोस किसके लिए बनाते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं या फिर 18+ है। अब तो आप वीडियोस बच्चों के लिए तो बनाते नहीं है, कार्टून वीडियोस भी नहीं बनाते। अगर बच्चों के लिए बनाते हैं तो आपका कमेंट सेक्शन ऑफ हो जाता है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर यस करते हैं तो कमेंट सेक्शन आपका डिसेबल कर दिया जाता है।
मैं तो हमारे तो जो चैनल है इस पे हर प्रकार की वीडियोस बनती हैं। हम रिएक्शन भी बनाते हैं, ब्लॉगिंग भी करते हैं और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी रहता है वो सब कुछ करते हैं। तो हमने यहाँ पे नो कर रखा है और नो करने से हमारा यहाँ पे चैनल 18+ एबव रहता है कि कोई भी देख सकता है इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, ये हमें सब देखना नहीं है, ऑटोमेटिक कैप्शन को हमें ऑन कर देना है। जो भी जिस तरीके की भी हमारी वीडियोज रहती हैं, डोंट शो पेनल्टी इनपुट वर्ड्स, ठीक है। अब हमें ये अलाउ कर देना कि हमारे चैनल पे कोई भी गलत तरीके के शब्द ना आए, तो उसको हमें ऑन कर देना है, ठीक है। टैग प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली, यानी हमें प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कर देना कि अगर वीडियोज में हमारे कोई प्रोडक्ट ऑटोमेटिक जाते हैं तो वो अपने आप पब्लिश हो जाते हैं, ये भी हमें ऑन करके रखना है, ठीक है। क्लिप्स को हमें अलाउ कर देना है, यहाँ पे ये अलाउ आप देख रहे हैं ना, इसको भी हमें टिक कर देना है, ठीक है। इसको भी हमें टिक करके रखना है जिससे कि हमारी वीडियो से कोई भी क्लिप्स ले सके, ठीक है। थर्ड पार्टी ट्रेनिंग हमें करनी नहीं है, ठीक है। आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको ग्रीन रखना है, इनेबल करना है, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर से वेरीफाई मांगा जाता है, मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका एक वीडियो वेरिफिकेशन होगा, तो आप एक वीडियो वेरिफिकेशन आपके मेल पे आता है लिंक, वहाँ से आप वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दीजिएगा। अब इनका यूज़ क्या होता है, फ्यूचर एलिजिबिलिटी का इनका यूज़ ये होता है कि हम कोई भी लॉन्ग वीडियोज़ को अपलोड करते हैं तो वहाँ पर हमें ये अगर हमारे तीनों पॉइंट्स ग्रीन रहते हैं तो हम थंबनेल लगाने में और लॉन्ग वीडियोज़ को और लाइव स्ट्रीम करने में हमें आसानी होती है, इसीलिए हमें तीनों को ये इनेबल रखना है, ठीक है। अगला हम आते हैं अपलोड डिफ़ॉल्ट पे। अपलोड डिफ़ॉल्ट पे आप टाइटल देख सकते हैं, जैसे कि कोई वीडियोज़ को हम डायरेक्ट अपलोड करते हैं तो यहाँ से हमारा टाइटल भी रहता है, डिस्क्रिप्शन भी हमारा यहाँ पे रेडी रहता है। आप अपने हिसाब से अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे है ज्वाइन द चैनल, गेट एक्सेस योर बेनिफिट्स, ठीक है। हम अपना यहाँ पे लिख के रखते हैं डिस्क्रिप्शन, हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। अपने फेसबुक के, इंस्टा के लिंक भी लगा सकते हैं। ये आपका एक आता है विजिबिलिटी का, यहाँ पे आप अनलिस्ट, पब्लिक या फिर प्राइवेट भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अनलिस्ट करके रखा है, हम वीडियोस को डालने के बाद ही पब्लिक करते हैं, ठीक है। ये आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे टैग भी लगा सकते हैं कि आप वीडियो डायरेक्ट अपलोड करें तो आपको टैग लगाने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैग रहे, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं, वीडियो डालने के बाद भी आप टैग लगा सकते हैं। एडवांस सेटिंग में जाते हैं तो एडवांस सेटिंग में हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है, लाइसेंस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। कैटेगरी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप वीडियोस किस तरीके की बनाते हैं। स्पोर्ट्स की बनाते हैं तो स्पोर्ट्स कैटेगरी रख दीजिए, कॉमेडी बनाते हैं तो कॉमेडी, एजुकेशन बनाते हैं एजुकेशन। हमारा चैनल की कैटेगरी एंटरटेनमेंट है, हम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बनाते हैं तो एंटरटेनमेंट हमने रखा हुआ है, ठीक है। वो आपको देखना है कि आप किस तरीके की वीडियोस बनाते हैं अपने चैनल पे, ठीक है। अगर आप टैग वीडियोस बनाते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर देते हैं, न्यूज़ रिलेटेड बनाते हैं तो न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स कर देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बाकी हमें कुछ नहीं छेड़ना है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप हिंदी कर सकते हैं, हमने हिंदी कर रखा है, और टाइटल डिस्क्रिप्शन में हमने इंग्लिश कर रखा है, इंडिया कर रखा है। बाकी वैसे हमें कुछ नहीं छेड़ना होता, अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें मेन जो हमारा खेल होता है वो कैटेगरीज का होता है कि हमारी वीडियोस कहाँ पे पब्लिश होनी चाहिए। अगर हम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बनाते हैं तो हमारी वीडियोज़ को यूट्यूब वहीं पर रिकमेंड करता है जहाँ पे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ रहती हैं, वहाँ पे ऑडियंस देखना चाहती है, ठीक है। अब एंटरटेनमेंट की वीडियोस कोई टैग के पास या न्यूज़ चैनल के पास अगर कर देगा तो वहाँ की ऑडियंस नहीं देखेगी, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात आती है मोनेटाइजेशन का, ये हमें छेड़ना नहीं है और इस पर भी हमें ध्यान नहीं देना है। ऐड कैटेगरी पे, इस पर सेंसिटिव जनरल, ये भी हमें कुछ ध्यान नहीं देना है। परमिशन भी हमें अगर चाहते हैं कि हम दूसरी मेल आईडी या दूसरे पर्सन को परमिशन दे सकते हैं तो परमिशन दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका जो मेल आईडी है, आपका ऑनर है, वो आपको यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। ये भी हमें यहाँ पर हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है, एग्रीमेंट ये कुछ नहीं ध्यान देना। बाकी हमारी ये सेटिंग्स रहती है, हमें ये करना है। और दूसरी मेन चीज़ रहती है, इतना सब करने के बाद एक और सेटिंग आती है कस्टमाइजेशन की, इस पर हमें क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हम आइए समझते हैं कि मेन क्या रहता है। सबसे पहले रहता है हमारा बैनर इमेज। हमारा चैनल के, हम जब चैनल ओपन करते हैं किसी का तो हम देखते हैं कि वहाँ पे चैनल का लोगो कैसा दिख रहा है, बैनर कैसा दिख रहा है। मतलब एक प्रकार से हम कहना चाहते हैं कि प्रोफेशनली दिखना चाहिए। जितना प्रोफेशनली दिखेगा उतना ही ऑडियंस और कनेक्ट होगी आपसे, कि बंदा जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने वीडियो बनाई डाल दी और कोई भी ऑडियंस आया हमारे पास देखा बोले ये तो ऐसे ही काम कर रहा है, ज़्यादा दिन का नहीं है। अगर किसी को चैनल आपके आप पे आए तो उसे लगना चाहिए कि ये प्रोफेशनली है, ठीक है। यहाँ पे बैनर है, पिक्चर्स है आपका, आप लिंक डाल सकते हैं अपना, यहाँ पे देख सकते हैं। आपका नेम आता है, आपका हैंडल आएगा, जो आपका हैंडल रहेगा, आपका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा,
अबाउट पे जाके लोग देखते हैं कि आप क्या करते हैं, आपके चैनल पे क्या क्या होता है, तो ये भी आप सब कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके इंस्टाग्राम का जैसे हमारा लिंक हो गया एक। और होम टैब में आते हैं। होम टैब में सबसे मेन चीज़ क्या रहती है कि अगर हम कोई वीडियोस डालते हैं तो हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करते हैं, चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब। हमें किस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो वहाँ पे पब्लिश हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो लगा सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे भी हम अपना लगा सकते हैं फ्यूचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, क्योंकि हमारी वीडियोस पे जो रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो वापस हमारी वीडियो पर आए और देखें, तो हम उसके लिए हम लगा सकते हैं। फॉर यू में आते हैं, हमारा मेंबर यहाँ पे रहता है फॉर यू पे। ठीक है, फॉर यू पे हमें वीडियोस को भी ऑन कर देना है, शॉर्ट्स को भी ऑन कर देना है, लाइव स्ट्रीम को भी ऑन कर देना है, और हमें अपना कंटेंट को रिकमेंडेशन में करना। ऐसा नहीं है कि हमने अपना एक कंटेंट लिया, एक वीडियो के लिए कि हम इसी वीडियो को रिकमेंड कराएंगे। ठीक है, हमें अपने ऑल कंटेंट ऑल वीडियोस को रिकमेंड कराना है यूट्यूब की तरफ से। ठीक है, हमारी हर वीडियो रिकमेंड होगी तभी हमारा इसमें बेनिफिट रहेगा। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे होम टैब को भी ऑन करके रखना है, ये मैं बताना भूल गया आपके लिए। यहाँ पे हम पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे चैनल की ओवरऑल सेटिंग रहती है। और सेटिंग में मेन चीज़ यही रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसी सेटिंग हो जिससे कि व्यूज आए, बहुत सारे भर भर के व्यूज आए, ऐसा कुछ नहीं। एक प्रकार का ये भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको जो मेहनत करनी है वो सिर्फ अपने कंटेंट पे करनी है मेहनत। एंड दूसरी चीज़, आपको चैनल की सेटिंग उसी तरीके से रखनी है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे कीवर्ड्स लगा दिए हमने कि 500 कीवर्ड्स हमें लिखने को मिलता है, कि ऐसा नहीं हमने 500 कीवर्ड्स, हमें वही कीवर्ड्स लगाने हैं जिससे कि हमें मेन हमारे चैनल से वो कीवर्ड्स रिलेट करें। ठीक है, तो आज तक का यही वीडियो था, और आगे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी इस चैनल पे। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो अच्छे से और भी वीडियोज आती रहेंगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।